हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 साइंस जीके करने वाले हैं जो हर रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में खास करके रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपका लेवल पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है। ठीक है, और आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका लेवल भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। किसी ग्रह का पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आपको तो अगर एक ऑप्शन पता चल गया तो 3 ऑप्शन तो आप सही छांट लेंगे, है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रक्षेपित किए जाने वाले पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर किस पर करता है? तो ग्रह के द्रव्यमान पर, ग्रह की त्रिज्या पर और गुरुत्वीय नियतांक पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन बी, अन्योन्य प्रेरण। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए ना, चलिए मैं सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा उसकी भेदन क्षमता कम होगी, यानी सबसे कम होगी। ठीक है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य क्षमता कम होगी उसकी भेदन क्षमता अधिक होगी, आवृत्ति अधिक होगी, ऊर्जा भी अधिक होगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसका एक क्रम बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर में आएगा रेडियो तरंग, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हम घटते क्रम में कर लेते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव यानी जिसको बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे, अब रक्त किरणें, फिर उसके बाद आता है दृश्य प्रकाश, उसके बाद पराबैंगनी किरण, उसके बाद एक्स किरणें और सबसे नीचे गामा किरणें आती है। ठीक है, तो मैंने अभी जितना भी आपको बताया वो सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, 7 प्रकार का होता है। तो आप ही बताइए कि किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है? रेडियो तरंग का। ठीक है, और सबसे कम किसका होता है तरंग दैर्ध्य? तो गामा किरणें का। और इसका उल्टा हो जाएगा आवृत्ति, ऊर्जा या फिर भेदन क्षमता। ठीक है, तो भेदन क्षमता किसकी अधिक होगी? गामा किरणें की, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम किस तापमान पर होता है? तो आप इसमें भूल से भी नहीं लगाना। ऑप्शन डी, -4 डिग्री सेंटीग्रेड भी दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा +4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, जब किसी बर्फ के टुकड़े को दबाया जाता है तो उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका गलनांक का मान घट जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो कि संचारों में यूज किया जाता है, प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। डॉपलर प्रभाव जिसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, प्रकाश के संदर्भ में रेड शिफ्ट क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, तारे हमसे दूर जा रहे हैं। पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में किस प्रकार की यानी किस तत्व की डोपिंग की जाती है? ऑप्शन सी, बोरॉन की। केपलर के ग्रहीय गति के दूसरे नियम, जिसका मतलब क्षेत्रफल का नियम के अनुसार ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, यह किस संरक्षण नियम पर आधारित है? ऑप्शन बी, रेखीय संवेग संरक्षण पर। बर्नौली का सिद्धांत निम्न में से किसके संरक्षण पर आधारित है? ऑप्शन सी, ऊर्जा पे। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम पर परिणाम है या फिर आधारित है? ऑप्शन बी, ऊर्जा पर। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? ऑप्शन बी, प्रकाश का व्यतिकरण। तो मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि साबुन के बुलबुले जो होता है वो किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह। ओके, किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बढ़ता है। जैसे ही हम किसी भी चालक जो तार है
उसका तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। और यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि अर्धचालक में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अर्धचालक में उल्टा हो जाता है चालक का, ठीक है। तो जैसे ही हम तापमान बढ़ाएंगे अर्धचालक में तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन बी, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। तो जितना भी जो रंग होता है ना, वो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही हम रंग को देख पाते हैं, ठीक है। तो आप ही बताइए कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश में जब प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होगा तो वो कैसे किसी रंग को देख सकता है? नहीं ना। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ऑप्शन सी, 90 डिग्री। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुवों पर जो नमन कोण होता है, क्योंकि वो लंबवत पड़ता है, ठीक है, तो 90 डिग्री हो गया। और यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान कितना होगा, तो 0 होगा, ठीक है। क्यूरी तापमान वह तापमान है जिस पर क्या होता है? तो ऑप्शन सी, कोई भी लौ चुंबकीय पदार्थ होगा वो अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, उसी को बोलते हैं क्यूरी तापमान। निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रथम आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन डी, फ्लोरीन। समस्थानिकों में क्या भिन्न होता है? ऑप्शन बी, न्यूट्रॉनों की संख्या। VSEPR सिद्धांत के अनुसार पानी के अणु की ज्यामितीय आकृति क्या होती है? ऑप्शन डी, मुड़ी हुई या फिर V आकार की। बफर विलयन क्या होता है? ऑप्शन सी, थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर अपने pH मान में परिवर्तन का वो विरोध करती है। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को कैसे बढ़ाता है? ऑप्शन बी, संक्रियन ऊर्जा को कम करके। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पानी में क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। टिंडल प्रभाव किसमें देखा जा सकता है? ऑप्शन बी, कोलाइडी विलयन में। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी, 60। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल है? ऑप्शन डी, HI। गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन बी, अपचयन। तो मैं आपको बताता चलूँ कि गैल्वेनिक सेल हो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, कैथोड पर हमेशा अपचयन यानी रिडक्शन की क्रिया होती है। और यही गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ठीक है। हैबर प्रक्रिया से अमोनिया के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए ला साते लिए सिद्धांत के अनुसार क्या शर्तें होनी चाहिए? तो इसमें तो आपको पता ही है कि अमोनिया का उत्पादन किस विधि से होता है, तो वो तो हैबर विधि से होता है, ठीक है। और ये इस नियम के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी, निम्न तापमान और उच्च दाब पर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनता है? ऑप्शन सी, नायलॉन 66। तो पॉलीथीन, PVC जो है और टेफ्लॉन है, ये सभी योगात्मक बहुलक का उदाहरण है। सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, भर्जन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में और भी बताना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो होता है वो वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है भर्जन प्रक्रिया के द्वारा। और एक प्रश्न और इससे बन सकता है कि कार्बोनेट अयस्क जो होता है वो वायु की अनुपस्थिति में जब हम उसको अयस्क का सांद्रण करेंगे तो वो प्रक्रिया निस्तापन कहलाएगी, ठीक है।
साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं बनाता? ऑप्शन बी, कठोर जल में मौजूद Ca2+ और Mg2+ आयन साबुन के साथ अघुलनशील अपक्षेप बनाने के कारण। रेडियो कार्बन डेटिंग में कार्बन के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, C14। SN2 रिएक्शन जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कार्बन का विन्यास कैसे होता है? ऑप्शन बी, बाल्डेन प्रतिलोमन विधि के द्वारा, जो उल्टा प्रक्रिया होता है। क्वांटम संख्या में आई जो होता है वो किस चीज़ के बारे में जानकारी देता है? ऑप्शन बी, उपकोष का आकार में। कोशिका विभाजन के किस चरण में डीएनए का संश्लेषण होता है? ऑप्शन बी, सिंथेटिक चरण में। यदि माता का रक्त समूह ए और पिता का रक्त समूह बी है तो बच्चों में कौन सा रक्त समूह होने की संभावना है? ऑप्शन डी, ए, बी, ए बी और ओ। सभी का जो परसेंटेज है वो 25% है, यानी 1/4 है। पौधों में जल और खनिजों का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। इस प्रक्रिया का मुख्य प्रेरक बल क्या है? ऑप्शन बी, बाष्पोत्सर्जन खिंचाव। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन, हृदय गति, एक और जोड़ लीजिएगा रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी, मेडुला ओब्लोंगाटा। डीएनए और आरएनए में मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? ऑप्शन बी, डीएनए में थाइमिन होता है जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और उनका कार्य क्या है? ऑप्शन बी, अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं यानी इंसुलिन शर्करा को कम करती है और अल्फा कोशिकाएं जिसको बोलते हैं ग्लूकागोन ये शर्करा की मात्रा को बढ़ा देती है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन जिसको बोलते हैं केल्विन चक्र कहाँ होती है? ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में। एंजाइमों के प्रेरित फिट सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि प्रेरित फिट सिद्धांत का जो है वो किसने दिए थे? तो कोसलैंड के द्वारा दिया गया था। ठीक है। प्रेरित फिट सिद्धांत के अनुसार एंजाइम का सक्रिय स्थल कठोर नहीं होता है। जब सबस्ट्रेट के पास आता है तो एंजाइम अपना आकार बदल लेता है ताकि वह पूरी तरह फिट हो सके। यही है कोसलैंड के प्रेरित फिट का सिद्धांत। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस नामक बीमारी किस स्थिति में होती है? ऑप्शन बी, जब पिता RH पॉजिटिव हो और माता RH निगेटिव हो। एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं के द्वारा होता है? ऑप्शन बी, बी लिम्फोसाइट्स जिसको बोलते हैं बी सेल्स के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और टी लिम्फोसाइट जो होता है ना वो एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होता है। स्तनधारियों के वृक्क में हेनले का लूप मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन सी, मूत्र को सांद्र करना, जल का पुनर्अवशोषण करना। रेट्रोवायरस जैसे HIV में कौन सा एंजाइम होता है जो RNA से DNA बनाने में सक्षम होता है? ऑप्शन सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें RNA टेम्पलेट का उपयोग करके कम्प्लीमेंट्री DNA का निर्माण करता है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के 10% का नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन बी, रेमंड लिंडमैन ने। मेंडल के आनुवंशिकी के किस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है? ऑप्शन बी, विसंयोजन का नियम या फिर पृथक्करण का नियम। क्रेब्स चक्र या टीसीए चक्र कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। आज का हमारा लास्ट साइंस का क्वेश्चंस है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन बी, खाद्य श्रृंखला में
उच्च पोषी स्तरों पर विषैले पदार्थों जैसे डीडीटी की सांद्रता का बढ़ना। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियोज़ में हम लोग टॉप 50 साइंस जीके के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो वो जो क्वेश्चन होगा वो स्पेशल रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है।